गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन कर रहे थे। उसमें पदार्थ के बारे में अध्ययन किए थे। आज उसी चैप्टर के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, उनके बारे में स्टडी किया जाएगा। बच्चों, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, अर्थात मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। पहला ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, दूसरा द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, और तीसरा गैसीय अवस्था। गैसियस स्टेट। बच्चों, मुख्यतः जो पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों के बारे में आप पढ़े हैं, जो आपके अगल बगल पाए जाते हैं, वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में। इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त भी वर्तमान समय में वैज्ञानिक 2 और अवस्थाओं को प्रस्तावित कर रहे हैं। उन अवस्थाओं को मिलाकर पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक कुल 5 अवस्थाओं को प्रस्तावित कर रहे हैं। कुल 5 अवस्थाओं को प्रस्तावित कर रहे हैं। बच्चों, ये 3 होता ही है। ठोस, पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। चौथी एक अवस्था होती है प्लाज्मा। ये चौथी अवस्थाएं प्रस्तावित है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको वैज्ञानिक प्रस्तावित किए हैं। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, इसको BEC कहा जाता है। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट कहते हैं। इस तरह ये पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के अनुसार हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये तो 3 पिछली कक्षाओं में आप नाम भी सुने होंगे। लेकिन जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, यह अवस्था जब किसी गैस को अधिक ताप पर उसके अंगों की गतिविधि बहुत अधिक हो जाती है, तो वह अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है।
जैसे जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसका उदाहरण है फ्लोरेसेंट ट्यूब। नियान बल्ब। तो बच्चों, जो चौथा अवस्था प्लाज्मा का है, इसका उदाहरण जो फ्लोरेसेंट ट्यूब या नियान बल्ब होता है, नियान बल्ब में नियान गैस भरी जाती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम या अन्य गैसें भरी जाती हैं। इसमें होता क्या है, जब इसमें अधिक तापमान होता है तो इनके गैस के अणु की गतिविधि बहुत अधिक हो जाती है और गैस के अणु जो होते हैं आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाने की वजह से उसके अंदर चमक पैदा होती है और उससे प्रकाश बाहर आता है। तो ये जो ट्यूब जलते हैं उसमें आयनित गैसें होती हैं, उन्हीं को प्लाज्मा, उस अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। यानी गैसीय आयनित गैस से जब हो जाती है तो प्लाज्मा कहा जाती है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा होती है। चौथा है बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने इनके नाम पर एक अलग अवस्था का नाम रखा गया है, जिसको इस तरह कुल जो है 5 अवस्थाएं वर्तमान समय में हैं, लेकिन आपके को पढ़ना ही 3 अवस्थाओं के बारे में है। जो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था होती हैं, उसमें पहला ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसको कहा जाता है? जैसे आप अपने अगल बगल के पदार्थों को देखेंगे, ये चाक है, ये डस्टर है, सुई है या रबड़ है। इन पदार्थों को अगर एक कागज पर रख करके उनके किनारे पेंसिल से उसकी आकृति खींचे, एक रेखा खींचे उनके किनारों के चारों ओर, तो उन सबों की कोई ना कोई आकृति आपको प्राप्त होगी, जो आकार प्राप्त होगा। तो बच्चों, उसके साथ साथ इन पदार्थों को हम आघात पहुंचाएं या दबाएं तो आप देखेंगे, या उसको नीचे गिराएं तो आप देखेंगे उन पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, जो ठोस पदार्थ होते हैं यानी वो रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, इनको दबाने पे उनके आकार में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। तो ऐसे पदार्थों की जो विशेषता होती है उसमें यह होता है कि जो उसका आकार होता है, यानी ठोस पदार्थों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा बाह्य बल लगाने पर। या तो अधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आकार में परिवर्तन हो जाएगा। चाक है, इसको दबा के ऐसा ही रहेगा, भले ही टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार गोल है तो ये चपटा नहीं हो जाएगा। तो ठोस का ये विशेषता हो, ठोस के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ठोस जो पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार नहीं बदलता, दृढ़ होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आकार ठोस का नहीं बदलेगा तो उसके द्वारा घेरी गई जगह यानी उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका आयतन भी नहीं बदलता है। बिना आकार बदले आयतन में कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। तो आकार जब आयतन बदलेगा तो आकार बदलेगा। तो उसकी विशेषता ये हुई कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होते हैं और जिनके में दृढ़ता पाई जाती है, रिजिडिटी पाई जाती है, वे ठोस कहलाते हैं। तो ठोस अवस्था में पदार्थों की क्या विशेषता होती है? वो ये होता है, ठोस का आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं।
ठोस अवस्था के पदार्थों के उदाहरण बहुत से हैं। उदाहरण के रूप में ठोस पदार्थ जैसे आपका चाक है, कुर्सी है, चीनी है, ईंट, नमक, ये कुछ ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं। तो ठोस पदार्थ की जो मुख्य विशेषता हुई कि ठोस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा टॉपिक होता है कि ठोस में दृढ़ता, रिजिडिटी होती है, कठोरता होती है, ये कठोर होते हैं, यानी इससे दबा के इसके आयतन या आकार हम नहीं बदल सकते। क्यों ऐसा होता है? तो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत नजदीक होते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वह बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से उसके आकार में परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाता है, आकार उसके नहीं बदलते हैं। बहुत अधिक पीटने पर या बल लगाने पर टूट सकते हैं, लेकिन उनके आकार नहीं बदलते हैं। इसके वजह से ठोस के में जो रिजिडिटी आ जाती है, आकर्षण बल अधिक होने की वजह से। तीसरा घनत्व जो होता है, घनत्व, डेंसिटी, बच्चों घनत्व क्या चीज है? घनत्व के मतलब ये हुआ कि एकांक आयतन में पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को घनत्व कहा जाता है। घनत्व का मतलब एकांक आयतन, एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को घनत्व। किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, इस तरह हम घनत्व निकालते हैं। किलोग्राम प्रति घन मीटर के रूप में इसका घनत्व निकलता है। तो ठोस का जो घनत्व होते हैं, ठोस के घनत्व, ठोस का घनत्व अधिक होता है। लेकिन बच्चों बर्फ के केस में, जैसे बर्फ भी ठोस है, तो बर्फ के केस में ये अधिक नहीं होता है। बर्फ ठोस अवस्था में है, जल उसकी द्रव अवस्था है, तो जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक हो जाता है, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। ये अपवाद स्वरूप एक अलग लक्षण जल प्रदर्शित करता है। तो सिर्फ जल ऐसा ठोस है, बर्फ ऐसा ठोस है जो उसका घनत्व जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। जिसका घनत्व कम रहता है वह ऊपर हल्का हो जाता है, जिसका घनत्व अधिक होता है वो भारी होता है। तो ठोस जो होते हैं उनके घनत्व, सभी ठोसों के घनत्व अधिक होते हैं द्रव और गैसों के अपेक्षा। जो पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है तो द्रव अवस्था, जैसे आप देखे होंगे दूध है, तेल है या अन्य जो पेय पदार्थ इसको पिया जाता है, आप एक प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि इन पदार्थों को अगर जमीन पे गिरा दिया जाए तो बहने लगता है। फिर अगर हम प्रैक्टिकली अब देखें कि अगर हम लैब में जाके
विभिन्न आकार के जो कांच के बर्तन होते हैं उनको लें। देखो बच्चों, ये अब इसमें हम 50 ml पानी, यानी पानी 50 मिलीलीटर 50 ml पानी लेकर पहले उस पानी को इस बर्तन में रखें। ये जल है 50 ml। फिर इसी पानी को निकाल के इसमें रखें। इसका भी आयतन 50 ml ही होगा। फिर इसी पानी को उधर इसमें रख दें। और फिर इसको इसमें रख दें। तो बच्चों, हम देख रहे हैं जल एक द्रव पदार्थ है। उसको चाहे किसी भी आकार के बर्तन में रखें वो 50 ml ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें रखेंगे तो कम हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। सब में वो 50 ml ही रहेगा, अर्थात उसका आयतन नहीं बदलेगा। लेकिन देखो बच्चों, इस जल को जिस बर्तन में रखा जा रहा है, यानी चौकोर बर्तन में रखेंगे तो वो चौकोर आकार धारण कर लेगा। गोल पेनी वाले बर्तन रखेंगे तो वो गोल आकार धारण कर लेगा। चपटे पेनी वाले बर्तन रखेंगे तो चपटा आकार धारण कर लेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हम द्रव को जैसे जिस आकार के बर्तन में रखते हैं वही उसकी आकार हो जाती है, यानी आकार इसका बदलता रहता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है कि किस आकार का द्रव होता है। उसी जल को हम जमीन पे बहा दें तो वो फैल जाता है, लेकिन रहेगा 50 ml ही। तो इससे ये पता चलता है कि जो द्रव होते हैं, जो उनके गुण में आता है, मुख्य गुण होता है कि द्रव का आकार, द्रव का आयतन निश्चित होता है, बदलता नहीं। लेकिन इसका आकार क्या है? परिवर्तनशील होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। बच्चों, इस प्रयोग से आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और याद रहेगा दिमाग में कि ऐसे होने में ये दिखा रहा है कि क्या निश्चित होता है, क्या अनिश्चित होता है। दूसरी बात आपको हम बताए कि हम इस पानी को जमीन पे गिरा दिए तो क्या देखेंगे आप? वह बहने लगेगा। दूध को बर्तन से बाहर गिरा दें या एक पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ले जा रहा है, इसमें से ये बह कर उसमें चला जा रहा है। तो इसके अंदर जो है, द्रव के अंदर जो ये गुण होता है, बहने का जो गुण होता है, उसी को तरलता का गुण कहते हैं। यानी द्रव में तरलता, फ्लूइडिटी, तरलता, फ्लूइडिटी का गुण होता है। बच्चों, यह चीज जो है, दो चीजें ऐसी हैं जो द्रव में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन वो आकर्षण बल ठोस के कणों की अपेक्षा कम लगता है।
जिसके वजह से द्रव के अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा ठोस के अणुओं से कणों से अधिक होती है, जिससे उनके अंदर जो है तरलता आ जाती है, एक दूसरे से लड़ करके फिसलने का गुण आ जाता है और उसके वजह से इसका आकार बदलता रहता है। लेकिन आयतन नहीं बदलता, क्योंकि कुछ आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल के अंदर ही द्रव के अणु एक दूसरे पर फिसलते हैं, गति करते हैं, जिसके वजह से तरलता होती है, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर ही गति करते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त भी अगला जो अवस्था होता है गैसीय अवस्था, तो जो पदार्थ की तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था होती है। एक प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं, जो स्टेज आती है, आप एक स्टेज देखे होंगे जिससे इंजेक्शन लगता है, सुई, ये सिरिंज होता है, इसके अंदर पिस्टन लगा होता है रबर का, ये सिरिंज होता है। एक सिरिंज, 3 सिरिंज लेकर के उसके मुंह पे कार का ढक्कन लगा दें, तीन अलग अलग हम सिरिंज लेते हैं। अब उसके तीनों के मुंह पे कार का टुकड़ा लगा दिया जाए। एक सिरिंज के अंदर, एक सिरिंज में हम हवा लेते हैं, सिर्फ हवा, दूसरे में जल लिया जाता है और तीसरे सिरिंज के अंदर हम बालू या मिट्टी भर लेते हैं। देखो, जब प्रैक्टिकली समझोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्या निश्चित होता है, क्या बदलता है, कैसे बदलता है। अब तीनों सिरिंज को बंद कर, इसके मुंह को बंद कर दिया। अब इसको दबाते हैं, इसको कंप्रेस करेंगे। दबाने के बाद आप क्या देखेंगे, कौन वाला सिरिंज दबेगा। तो जब दबाएंगे तो आप देखेंगे जिसमें हम हवा लिए थे उसको दबाते हैं तो वह कुछ दब जाता है, यहां से यहां आ जाएगा, आसानी से दबाएंगे और दबाव नहीं देना है, ये कुछ दब जाएगा। लेकिन जिसमें हम जल लिए हैं या बालू लिए हैं वह नहीं दबेगा। यानी इसमें हवा भरे थे, ये हवा इसमें पूरे बर्तन भरा हुआ है, इसको दबाया कि ये सिलेंडर नीचे आ गया। अब ये हवा जो इतने दूर जगह में भरी हुई थी अब इतने में चली आई। ये दिखाता है कि इसका आयतन घट गया, आयतन के साथ साथ आकार भी घट गया। तो जो दबने का गुण होता है गैसों के अंदर होता है, उस गुण को संपीड्यता कहा जाता है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। यानी पदार्थ के को दबाव दिया जाए, अगर वो दब जाता है उसी को संपीड्यता कहा जाता है, जो सिर्फ गैसों के अंदर होता है। बाकी ठोस और द्रव में यह गुण बहुत कम होता है। तो इस प्रयोग के आधार पर हम देख रहे हैं कि गैस का आयतन भी बदल जा रहा है और आकार भी बदल जा रहा है। तो ये इसका जो गैस के गुण होते हैं, जो संपीड्यता का गुण होता है सिर्फ गैस में होता है, उसके साथ ही जो गैसीय अवस्था होती है उसके गुण में, यानी गैस, जो गैसीय पदार्थ होते हैं का आयतन और आकार से बच्चों, हम कोई गैस है और उसको छोटे सिलेंडर में भरे हैं, फिर उस गैस को बड़े सिलेंडर में भर दिया जाए तब भी वो सिलेंडर भर जाएगा। यानी गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है, यानी उसका आकार भी बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो गैस का आयतन जो कम बेशी हो सकता है और आकार भी बदलता रहता है। तो आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं और निश्चित होते हैं।
और निश्चित होते हैं। ये गैस की मुख्य विशेषता हो गई, गैसीय पदार्थ की मुख्य विशेषता हो गई। उसके बाद जो दूसरा अभी प्रैक्टिकल से आपका जो रिजल्ट आया है वो है कि गैस में या गैसों में संपीडयता, संपीडन होता है का गुण होता है। यानी तीनों के बारे में आप पढ़ लिए। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और ठोस में रिजिडिटी, दृढ़ता का गुण होता है। द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार बदलता रहता है। द्रव के अंदर तरलता का गुण होता है और गैसों के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं और गैसों में संपीडनता का गुण होता है। इस तरह बच्चों जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीनों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको बता दिया गया है। इसको कॉपी पे नोट करके कोई टॉपिक समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वह जो है इसके बाद जैसे ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती रहती है, यानी ठोस अवस्था गैस में बदल सकता है, गैस द्रव में बदल सकता है, इसको अवस्था परिवर्तन कहते हैं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।